नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान जिला न्यायालय लीगल डिक्टेशन 2020, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले आलेख में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 के अंतर्गत जीवन के लिए संकटकारी अपराधों की श्रृंखला में आपराधिक मानव वध तथा हत्या के अपराध पर विश्लेषण किया गया था। इस आलेख में दंड संहिता के भाग 16 से ही तथा जीवन के लिए संकटकारी अपराधों में से ही अपराध लापरवाही से मृत्यु कारित करना तथा दहेज मृत्यु पर चर्चा की जा रही है। पैरा। भारतीय दंड संहिता 1860 केवल आपराधिक मानव वध और हत्या के लिए ही दंडित नहीं करती है, अपितु उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने पर अर्थात लापरवाही से कोई मृत्यु होने पर तथा वर्तमान समाज का नासूर अर्थात दहेज मृत्यु पर दंडित करने का भी प्रावधान करती है। दहेज मृत्यु को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पृथक रूप से उल्लिखित किया गया है। आलेख में आगे दहेज मृत्यु पर विस्तार पूर्वक उल्लेख किया जाएगा। पैरा। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए उपेक्षा द्वारा अर्थात लापरवाही पूर्वक किसी कार्य से मृत्यु कारित करने को अपराध करार देती है। सामान्य तौर से यह धारा वाहन दुर्घटना इत्यादि के मामलों में प्रयोज्य होती है। इस धारा के प्रावधान ऐसे ही मामलों में प्रयोज्य होते हैं जहां मृत्यु न तो आशयपूर्वक कार्य की जाती है और न ही ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिसके बारे में यह ज्ञान रहता है कि उसे मृत्यु कारित होना संभव है। पैरा। इस धारा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य आपराधिक प्रकृति के कार्य नहीं होते हैं। यदि ऐसा कार्य आरंभ से ही आपराधिक प्रकृति का हो तो यह धारा प्रयोग नहीं होगी। इस धारा को लागू करने के लिए उतावलापन, उपेक्षा तथा आशय का नहीं होना महत्वपूर्ण तत्व है। इस धारा के अंदर दोष सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि उतावलापन या उपेक्षा से मृत्यु का सीधा संभव संबंध रहा हो, अर्थात उतावलापन या उपेक्षा से किए गए कार्य से ही मृत्यु कारित होना चाहिए। उपेक्षा की विधि, शास्त्र, संकल्पना, दंड विधि और अपकृत्य सिविल विधि में एक दूसरे से भिन्न हैं। विराम। दंड विधि के अंतर्गत उत्तरदायित्व की परिधि में लाने के लिए उपेक्षा की मात्रा को सिविल विधि में नुकसानी के लिए अपेक्षित दायित्व से उच्चतर अर्थात गंभीर होना चाहिए। वह उपेक्षा जो कि न तो गंभीर है और न ही उच्चतर कोटि की है, वह सिविल विधि के अधीन कार्यवाही का अधिकार बन सकती है, परंतु वह अभियोजन का आधार नहीं बन सकती। विराम। पैरा।
धारा 304 ए में घोर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु इसमें उतावलापन या उपेक्षा पूर्ण कार्य सभी अभिव्यक्ति को अत्यधिक अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि धारा 304 ए आपराधिक उत्तरदायित्व के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त के उतावलापन या उपेक्षापूर्ण कार्य का प्रत्यक्ष परिमाण मृत्यु था और यह भी कार्य अवश्य ही मृत्यु के सन्निकट और कारण था। उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति की उपेक्षा का हस्तक्षेप नहीं हुआ था, जैसे कि कोई डॉक्टर ऐसी कोई औषधि देता है जो चिकित्सा विभाग की किसी विशेष शाखा से ज्ञात है या प्रयुक्त होती है। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।